बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर का ये गैर मामूली और नुमाइंदा इजलास औलियाए किराम, बुज़ुर्गान दीन और इस्लामियान कश्मीर की इस सरज़मीन पर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मुस्लिम शनाख्त, इसकी इनफरादियत और तशख़्ख़ुस को कमज़ोर करने की रेशा दवानियों पर सख्त फ़िक्र और तशवीश का इज़हार करते हुए इन तमाम गैर इस्लामी हरक़ात, सरगर्मियों और हिंदू तवा के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिशों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। ये मौक़र इजलास तालीमी इदारों और इल्मी मराकिज़ में कभी योगा के नाम पर, कभी मॉर्निंग प्रेयर के मौके पर मुस्लिम तलबा से मुख्तलिफ़ किस्म के भजन पढ़ाने, कभी सूर्य नमस्कार करने और ऐसी दूसरी चीज़ों के इनेकाद पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए हुकूमत से महकमा तालीम और मुतल्लिका एजेंसियों को वाज़ेह कर देना चाहता है कि वादी कश्मीर में इस तरह की गैर इस्लामी सरगर्मियों के इनेकाद से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ हमारे इस्लामी अक़ाइद और दीनी अफ़कार और नज़रियात के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए मुसलमान कश्मीर के लिए नाकाबिल कबूल है, वो इन चीज़ों को किसी भी सूरत में कबूल नहीं कर सकते। ये इजलास तमाम असातिज़ा किराम और स्कूलों के मुंतज़मीन से अपील करता है कि सक़ाफ़ती सरगर्मियों के नाम पर कुफ़र करने और कुफ़र कराने में वो ताउन न करें, बल्कि वो ऐसे हर हुक्म को जो सक़ाफ़ती या खेल की सरगर्मियों के उन्वान से उनके पास आए, इज्तिमाई तौर पर उसको मुस्तरद करें, क्योंकि ऐसा करना ख़िलाफ़ क़ानून भी है और ख़िलाफ़ दस्तूर भी है। हिंदुस्तान का आइन भी उसकी इजाज़त नहीं देता। अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो ये फ़ौरन मजबूर हो जाएगा कि वो मुसलमानान कश्मीर को इस बात की हिदायत देगा कि वो अपने बच्चों के लिए मुनासिब मुतबादिल स्कूलों का इंतज़ाम करें और ऐसे स्कूलों में जिनमें जबरन ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उनके बारे में गौर करें कि वो अपने बच्चों को वहाँ रख सकेंगे या नहीं। तमाम दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदार अपने हम मसलक उन उलमा से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ये गुजारिश करें कि वह अवामुन्नास की बेदारी के लिए इन फ़र्क को वाज़ेह करें कि कौन सी चीज़ें इस्लामी शायर से दूर करने वाली हैं या इस्लाम से ख़ारिज करने वाली हैं, ताकि लोग उनसे एहतियात कर सकें। ये इजलास इस बात पर इत्मीनान का इज़हार करता है कि अब जामा मस्जिद श्रीनगर में पंजगाना नमाज़ों और नमाज जुमा की अदायगी में रुकावट नहीं है और मुसलमानों को जामा मस्जिद में जमा होने से नहीं रोका जाता। ताहम यह इजलास उम्मीद करता है कि अब रबीउल अव्वल आ रहा है, इस मौके पर मीर वाइज़ कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब पर आयद गैर कानूनी कदगने हटाई जाएँ, ताकि मौसूफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनसबी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकें। ये इजलास जम्मू कश्मीर में इस्लामी मराकिज़ और मुसल्लमा इदारों की साख को ज़क पहुँचाने के पस मंज़र में उलमा, मुबल्लिग़ीन किराम और आइम्मा हज़रात की गिरफ़्तारियों और उन पर PSA के निफाज की मज़म्मत करता है और उन तमाम ही उलमा की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा करता है। इसके साथ साथ ये इजलास अपने मुसलमानों से गुजारिश करता है कि वो इस पिरवर में इस्लाम की हिफाजत और उसके शार की हिफाजत के लिए तहज्जुद में और नफलों में दुआओं का एहतमाम करें। वो मुसलमानों के पास सबसे बड़ा सरमाया है। मौलवी साहब, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल मेरा, आपने भजन का बोला, जो इस्लाम के दायरे के बाहर जो जो हरकतें हो रही हैं अभी कश्मीर में स्कूलों में ख़ास तौर पे, तो कोई टाइम फ्रेम आप दे रहे हैं तो अगर फिर से एक्टिविटीज़ हुई स्कूलों में तो क्या MMU का क्या लायमा रहेगा? हमारा काम मुखातब करना है और समझाना है अपने ईमानी भाइयों को। फ़िलहाल हमारा इक़दाम वही है। और दूसरा हमारा काम ज़िम्मेदारों को, इंतज़ामिया को मुतनब्बे करना है और अपने ज़ख्मी दिल के ज़ख्मों को उनके सामने रखना है। समझदार लोग इस बात को देखते हैं कि जब उलमा के दिल ज़ख्मी होते हैं तो फिर
कौम के दिल भी जख्मी होते हैं। और मेरा काम है आवाज़ उठाना और आवाज़ बड़े सरे इक़्तिदार लोगों तक पहुँचाना, ये उनका काम है, वो वहाँ से क्या कार्रवाई करते हैं। तो आपका कोई रद्दमल आगे का है कि जब रिहाई नहीं हो, गवर्नमेंट या एलजी साहब ने भी कहा कि वो जो कर सकते हैं, मालिक है वो क्या कर सकते इस हैं, वक्त मगर छोड़ा नहीं जा रहा है, तो आपकी भी बार बार अपील आ रही है मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं आ रही। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्रेस की है। हम बार बार प्रेस के ज़रिए से दुनिया तक ये बात पहुंचा रहे हैं, जो सूरत हाल है ये हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद ये उन लोगों को सोचना है जो कश्मीर के मुस्तक़बिल के बारे में सोचते होंगे कि वो यहाँ हालात ख़राबी रखना चाहते हैं या कुछ ठीक भी करना चाहते हैं, ये तो उनके सोचने की बात है। शुक्रिया।